सुप्रभात बच्चों। आज से हम आपकी कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी घर में सुरक्षित और अच्छे हैं। आज हम कक्षा 9वीं का कविता 1 चांदनी रात यह पढ़ने और समझने वाले हैं। इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। परिचय। जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी। मृत्यु 12 दिसंबर 1964। परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। प्रमुख कृतियाँ साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि। पद्य संबंधी खंड काव्य। इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं होता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। इस कविता में चांदनी रात में कैसी कैसी प्रमुख छटाएं होती है उसका वर्णन किया गया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अर्थात चारु मतलब होता है चंद्रमा। चांदनी रात में चंद्रमा की रोशनी चारों ओर फैल रही है। चंद्रमा की चंचल किरणें जल थल अर्थात पानी और जमीन पर खेल रही है। चंद्रमा का स्वच्छ प्रकाश यह धरती और पूरे आसमान में फैला हुआ है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इस खंड में कवि कहना चाहते हैं कि चंद्रमा के प्रकाश तो चारों ओर फैला हुआ है। इस अवसर पर पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट करती है। वह धरती पर उगी हुई हरी हरी घास के रूप में अपनी प्रसन्नता को प्रस्तुत करती है। साथ ही वह तरु अर्थात पेड़ भी मंद मंद हवा में खुशी से झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। इस खंड में कवि कहना चाहते हैं कि यह रात्रि में बहुत ही निर्मल है, यानी जिस रात में चंद्रमा का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है यह रात बहुत ही निर्मल है और एकदम शांत है। वहाँ किसी तरह का कोई शोर नहीं, चारों तरफ शांति ही शांति है और साथ ही एक मंद मंद सुगंध भी बह रही है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जहाँ खुशी और आनंद ना हो। चारों दिशाएं खुशी से झूम रही हैं, यानी चारों तरफ खुशी का ही वातावरण है और चारों दिशाएं खुशी से झूम रही हैं। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। इस खंड में कवि कहना चाहते हैं कि यद्यपि चारों ओर शांति है, फिर भी प्रकृति के कार्य अब भी पहले जैसे ही चल रहे हैं। वो भी एकदम शांत और एकांत भाव से, उसमें किसी भी तरह का कोई भी शोर नहीं है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले खंड हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।